हेलो गाइस। आज हम जावा कंट्रोल स्टेटमेंट यहाँ पे है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आज हम स्विच स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ओके, स्विच स्टेटमेंट में क्या है? ओके, ये हर बार एक फर्स्ट स्लाइड दिखाना जरूरी है क्या, क्योंकि एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंड रहे कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं और अभी कौन से स्टेटमेंट में है। ओके, तो डिसीजन में स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट में बस थ्योरी अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। ओके, इन जावा स्विच स्टेटमेंट आर सिमिलर टू द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, देन ये सेम है तो फिर स्विच स्टेटमेंट क्यों लाया गया? ओके, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट सेम ही काम करता है तो क्यों स्विच स्टेटमेंट फिर से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जावा में? तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, इन स्विच स्टेटमेंट contains a multiple block of code called cases। हर स्विच स्टेटमेंट में जितने भी कंडीशन है, हर कंडीशन को एक केस बोलते हैं। ओके, इन सिंगल केस इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वेरिएबल विच इज बीइंग टू बी स्विच। जो भी कंडीशन मैच होगा एक पर्टिकुलर केस में, वो केस प्रिंट हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट इज इजियर टू यूज, यहाँ पे रीजन है। ओके, स्विच स्टेटमेंट इज इजियर टू यूज इंस्टेड ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इट आल्सो सिंपल तो है, सेकंड क्या है और बेनिफिट, इट इज आल्सो इनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। थोड़ा सा सिंपल है, कोड लिखने में भी आसान जाएगा। जब भी इफ एल्स इफ थोड़ी सी दो तीन कंडीशन है तो ठीक है, यूज कर सकते हैं, सिंपल है। लेकिन आपके पास मोर देन 7 8 10 कंडीशन है, इन दैट टाइम यू हैव टू बी, you should prefer to use the switch statement whenever you have multiple cases। okay, स्विच स्टेटमेंट पढ़ा क्यों जरूरी है और क्यों इफ एल्स की अल्टरनेटिव में उसको लाया गया है। उसके बाद कुछ रूल्स है स्विच स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करना है, डिफाइन करते समय क्या रूल्स रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ फॉल्स और रॉन्ग आउटपुट और सिंटैक्स एरर। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे स्लाइड में रेड में, केस कैन नॉट बी डुप्लीकेट। अगर हम किसी हर एक कंडीशन मतलब यहाँ पे केस है, कोई भी केस हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। ओके, एक केस को डबल नहीं लिख सकते, उसके नहीं तो एरर आएगा। ओके, डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, सेकंड केस है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एनी ऑफ केस डजंट मैच द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज ऑप्शनल। मतलब अगर केस में कोई भी वैल्यू मैच नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा। लेकिन डिफॉल्ट स्टेटमेंट दिस इज नॉट मैंडेटरी। ओके, अगर आप उसको निकाल देते हो तो भी इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है और डिफॉल्ट भी नहीं लिखते हो तो उस टाइम पे तुम्हें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये पूरा हम डेमो करके देखेंगे। नेक्स्ट, ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द स्विच ब्लॉक when condition is satisfied, it is optional, if not used next case is executed। अभी ब्रेक में क्या है, अगर ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हो तो जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा इट स्टॉप द फ्लो। ओके, अदरवाइज अगर आप ब्रेक कीवर्ड नहीं यूज किया है तो दिस इज फ्लो इज गोइंग, वहां पे जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वहां से वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ओके, दिस इज द सिंटैक्स। स्विच लिखना है, स्विच में क्या है, एक्सप्रेशन देना है, जो भी यहाँ पे मैच होगा केस के सामने जो भी वैल्यू है, वैल्यू एक्सप्रेशन जो है उसके साथ मैच होगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट को प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद ब्रेक है, सेम केसेस को रिटर्न रिपीट करना है जितने ही कंडीशन आपके पास अवेलेबल है। चलो, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखते हैं और अंडरस्टैंड करेंगे। we try to make all possible changes in this program to understand the effect of that particular changes। okay, let's have this program। यहाँ पे देखो, पहले सिंटैक्स अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे लिखा जाता है स्विच। स्विच लिखना है, उसमें वैल्यूज देना है, राइट, दिस इज वैल्यूज। और एक पर्टिकुलर केस को लिखना है तो ये सेलेक्टेड एरिया देखो, केस, उसके बाद वन है, कोलन है, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, उसके बाद ब्रेक है। तो switch case is divided in 3 lines। first is given the condition। okay, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू यहाँ पे मैच होगा। डे में क्या है, 11 है, तो 11 इज इक्वल टू 1। नो, दिस इज नॉट, दैट इज द रीजन इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट दिस 2 lines।
ओके, केस है, केस लिखना है कीवर्ड, उसके बाद वैल्यू, जो भी वैल्यू आपको मैच करना है, किससे मैच करना है, इस बीच में जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है इस ब्रैकेट की वैल्यू को मैच करना है, तो ये दो मैच हो सकता है केस में। ओके, उसके बाद प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट के बाद ब्रेक कीवर्ड यूज करना है। ब्रेक कीवर्ड क्यों यूज करना है, जो भी फ्लो है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूशन के बाद स्टॉप करना है, केस 2 में नहीं जाना है हमें, इसलिए ब्रेक है। तो हम अभी 3 रूल्स है, उसमें और एक रूल था, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अंडरस्टैंड करेंगे एक एक रूल्स को। प्रिंट करते हैं, 11 है, 11 कहीं पे मैच नहीं हो रहा है, 7 तक ही है डेज, संडे टू मंडे तक। ओके, तो यहाँ पे डिफॉल्ट केस बाय डिफॉल्ट प्रिंट होगा। तो वहां पे क्या था थ्योरी में, एक मिनट पढ़ो। डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट व्हेन एनी ऑफ द केस डजंट मैच, इट इज ऑप्शनल बोला था, मतलब ये नहीं लिखे हुए तो भी चलेगा बोल रहा था, ठीक है, इसको निकाल देते, डिफॉल्ट को मैंने निकाल दिया। फिर रन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम गॉट सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, बट कोई भी आउटपुट नहीं आया। तो उस टाइम पे हम कुछ, अगर हमें लगता है कि यूजर कंफ्यूज हो सकता है, अगर उसने कुछ गलत इनपुट डाला है, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रिंट करो कि इनवैलिड है करके, इसलिए हमें डिफॉल्ट का यूज करना होता है। ओके, डिफॉल्ट ऑप्शनल है, निकाल दिया तो गेट एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, ये यूजर को मैसेज देने के लिए डिफॉल्ट यूज होता है। पहला पढ़ा। सेकंड पढ़ा था हमने कि कोई भी केस को हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते, चलो इसी केस को हम एक बार लिखते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखो एरर आया है, क्या है, यहाँ पे देखो, वेट फॉर मोमेंट, लेट्स सी द एरर। ओके, डुप्लीकेट केस, वो क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट केस है जिसकी वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। पहले तो पढ़ा डिफॉल्ट ऑप्शनल है, सेकंड पढ़ा कि केस को रिपीट डुप्लीकेट नहीं कर सकते, राइट। ओके, करेक्ट। सेकंड केस क्या बोला है, अभी देखो यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे वेरिएबल का डेब इज 11, तो मैं 11 इधर ऐसे लिखता हूँ तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या, ऑब्वियसली होगा। स्विच को क्या अंडरस्टैंड होता है कि यहाँ पर अगर वेरिएबल हो, वैल्यू हो, अल्टीमेटली जो भी है उसको यहाँ से मैच करना है। डे मतलब इसके लिए 11 वाले था, तो 11 मैच कर रहा था, अभी डायरेक्टली 11 दिया है मैंने। ओके, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया इनवैलिड डे, राइट, मतलब डे लिखो या 11 कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 देता हूँ, सपोज टू बी प्रिंट दिस लाइन। ओके, संडे प्रिंट होना चाहिए, लेट्स सी, वी हैव संडे आउटपुट। तो क्या पढ़ा था हमने, अगर ब्रेक कीवर्ड आप यूज नहीं करते हो तो ये प्रोग्राम का फ्लो एग्जीक्यूट होता रहेगा, राइट। तो मैं यहाँ से ब्रेक निकालता हूँ तो क्या होगा, इस ब्रेक को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, अभी ब्रेक नहीं है। ब्रेक नहीं मतलब आपके गाड़ी को ब्रेक नहीं, मतलब वो फ्लो में ही रहेगा। 1, डे का वैल्यू 1 है, 1 इधर आ गया, 1 इज मैच टू 1। ओके, यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू 1, ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा, ये ब्लॉक होगा, ब्लॉक 1 रन होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, राइट, इट्स गोइंग टू बी रन, राइट। यहाँ पे ब्रेक लगाएगा, मैंने नहीं लगाया, तो डायरेक्टली इस लाइन पे आएगा, और ये भी एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो ये भी प्रिंट होगा। फिर ये प्रिंट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगाया है, अगर ब्रेक हो जाएगा, राइट। देन एग्जीक्यूट करते हैं, अब एक संडे मंडे भी हो गया, ये भी ब्रेक निकाल दो, तो क्या होगा, ये भी प्रिंट होगा। ओके, ये भी एग्जीक्यूट होगा, राइट, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, राइट, संडे मंडे ट्यूसडे। तो क्या है, करेक्ट आउटपुट प्रिंट करना है हमें, तो हमें ब्रेक यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एटलीस्ट ओनली वन कंडीशन गोइंग टू बी सेटिस्फाई, विच इज करेक्ट ओनली। जो करेक्ट नहीं है, क्यों प्रिंट हो रहा है, वहां पे ब्रेक नहीं लगा है। ओके, संडे ओनली। स्विच के बाद वैल्यू देना है, और ये वैल्यू केस के साथ मैच होगा, राइट। हमने क्या पढ़ा, केस को डबल नहीं, डुप्लीकेट नहीं कर सकते, डिफॉल्ट मैंडेटरी नहीं है। ओके, उसके बाद हमने देखा ब्रेक को रिमूव करने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा। अभी यहाँ पे मैंने इफ एल्स यूज करता था, इफ एल्स लैडर को यूज करता था, तो प्रोग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, ये थोड़ा सा सिंपल वे में है। ओके, स्विच रीडेबिलिटी है, और दिस इज द प्रॉफिट ऑफ दिस यूजिंग द स्विच स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे वैल्यू है, इस वैल्यू को हम स्विच में रखकर केस के साथ मैच करेंगे। ओके, इसमें आई थिंक देयर इज नथिंग इज पेंडिंग। ओके, आपको केस को लिखते समय इतना याद रखना है, केस कीवर्ड लिखना है, उसके बाद वैल्यूज देनी है, देन कोलन। और एक चीज यहाँ पे, अगर मैं 2 स्टेटमेंट लिखता होता है चलेगा क्या,
इस सेम स्टेटमेंट को मैं कॉपी पेस्ट करके इधर प्रिंट करता हूँ और एक बार प्रिंट करता हूँ। तो अगर ये केस एक बार प्रिंट करेगा और 3 टाइम्स प्रिंट करेगा, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे ब्लॉक्स है, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन ये पूरा ब्लॉक होगा, जब तक प्रिंट होगा जब तक ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, राइट। आई ये देखो संडे 3 बार प्रिंट हो गया है, मतलब केस में जितने भी स्टेटमेंट तुम एग्जीक्यूट करेंगे इट विल एग्जीक्यूट until and unless it reach to the break keyword, ओके। स्विच का सिंटैक्स और एक बार देखते हैं। स्विच है, उसके बाद वैल्यू देना है, उसके बाद केस देना है। केस में 3 थिंग्स है, फर्स्ट केस एंड द वैल्यू दे कोलन, देन write down the which of the statement you want to be execute. After that you have to close that particular block using the break keywords. सिंपल फंडा है यार। यहाँ पे देखो if, जैसे कि मैं if लिखता हूँ, यहाँ पे if लिखता हूँ, if में कुछ कंडीशन है यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ओके। तो ये ब्रैकेट क्लोज हो रहा है मतलब यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट की जगह ये क्या यूज कर रहा है, ब्रेक यूज कर रहा है, ओके। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में भी ये नहीं है, इसकी जगह क्या यूज कर रहा है, कोलन यूज कर रहा है, इतना ही फर्क है। इफ की जैसा ही है, 3 लाइन। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट आएंगे, स्टेटमेंट आएंगे। यहाँ पे क्या है, इफ की जगह इफ था, लास्ट ब्लॉक की जगह ब्रेक यूज किया है, फर्स्ट ब्लॉक की जगह कोलन यूज किया है, और इफ कंडीशन की जगह क्या किया है, केस किया है, केस यूज किया है। उसके बाद वैल्यू दिया है, वैल्यू मतलब 1 दे दो। इफ उसके बाद कंडीशन था, इफ रिप्लेस किया केस कीवर्ड से, उसके बाद कंडीशन रिप्लेस किया। कंडीशन कैसे देते थे हम उसको, ऐसे, दिस इज ट्रू। तो इसको निकाल के क्या दिया है, ये ब्रैकेट निकाला है, 1 दिया है। यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होता था, उस ब्रैकेट को निकाल के कोलन दिया है। यहाँ पे क्लोज होता था, उसको निकाल के क्या दिया है, ब्रेक दिया है। इज इट सेम लाइक इफ स्टेटमेंट, ओके। मल्टीपल इफ है इसमें। That's all, guys, from my side regarding this switch statement. Okay, I hope you understand this switch terminology. Thank you, guys.